2001 से लेकर आज तक कौम की ज़रूरत अमन व अमान है। नाइन 11 के बहुत बड़े हादसे के नतीजे में जो आलमी सूरत हाल बनी, हमने आंखें बंद करके अमेरिका और मगरबी दुनिया के इत्तेहाद की पैरवी कर ली और आज भी हम पैरवी ही कर रहे हैं। अब उनकी तरजीह ज़ाहिर है कि मज़हब, मज़हबी क़ुव्वतें, मज़हबी माहौल इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हमने चूँकि रियासत का साथ दिया, हमारे मदारस ने रियासत का साथ दिया, हमारी तंजीमों ने रियासत का साथ दिया, पार्लियामेंट में आए, हमने पॉलिटिकल रोल अदा किया, उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि इस पॉलिटिकल रोल से इन्होंने मजहबी इदारों को बचाया है। ये दुनिया में जो आलमी सतह पर एक सोच है कि वो मजहबी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी वजह से वो ख़तरा बनते हैं, ये उनके अड्डे हैं, यहीं से निकलते हैं, तशद्दुद का दर्ज यहाँ से दिया जाता है। तो अब दीनी मदारस पर दबाव, इनके ख़िलाफ़ जो है जंग। तो इस हवाले से हम बड़े शूरी तौर पर समझते हैं कि मदारस मुहाफ़िज़ हैं हमारे तहज़ीब की भी और हमारे दीनी उलूम की भी। इनको ना हमारा दीनी उलूम चाहिए, ना हमारी तहज़ीब चाहिए। उसके लिए नए नए अनासर पैदा किए गए और नए नए नारे पैदा किए गए और उसमें चाशनियाँ डाली गईं और उसमें सारे जो सूरत हाल पैदा हुई, तो उससे हम गुज़रे हैं गुज़श्ता 20-22 सालों से। लेकिन आज भी हम वहीं खड़े क्यों हैं? मेरा रियासत जो है वो 2001 से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। कई मुआहदे हैं जो इनके और फ़ौज के दरमियान मैंने कराए हैं। मैं ऐसे ऐसे इलाक़ों में इनकी इन ख्वाहिश पर अमन की तलाश में ऐसे ऐसे इलाक़ों को अबूर कर चुका हूँ कि जिन नहीं गुज़र सकते वहाँ से। लेकिन किसी तरीके से मामला ठीक हो जाए। बस वो एक जिस तरह एक तरबियत होती है कि अगले को आप एक जगह रोकते हैं और ख़ुद एडवांस करें, इस पॉलिसी के तहत चलते रहे। ताकत इनके पास, इख्तियार इनके पास, मीडिया इनके पास, जिस तरह अपने रवैयों की ताबीर अच्छे अल्फाज के साथ और मासूम अंदाज के साथ पेश करें और अगर आप उससे इख्तलाफ करें तो आप तो किसी की इस्मत पर हमला कर रहे हैं। हालांकि सूरत हाल ऐसे नहीं थी। जो वाक़िफ़ हाल लोग हैं उसमें ज़रा एक मैं भी हूँ, जानता हूँ कि भाई फॉल्ट कहाँ पे है। तो ये सारी सूरत हाल हज़रत हमने देखी है। आज एक मुस्तहकम मईशत के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक मुस्तहकम मईशत और एक अमन व अमान। दोनों चीज़ें आपकी तबाह हैं और उससे सियासी अदम इस्तेहकाम आया। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से हमारे मौक़े जो हैं वो ज़्यादा हमारे हाथ में आते हैं मुल्क के निज़ाम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। तो सियासी अदम इस्तेहकाम जाए बला से, लेकिन सियासी इस्तेहकाम तो चला जाएगा, लेकिन इससे माशी इस्तेहकाम भी तो जाएगा। फिर जब माशी इस्तेहकाम नहीं रहेगा तो अमन व अमान का मसला भी तो पैदा होगा। लोग भूखे हैं,
फिर आपके ख़िलाफ़ एक मुस्तकिल महाज बना हुआ है जो 2001 से आप उनके ख़िलाफ़ मुसल्लह जंग लड़ रहे हैं और वो आपके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। आज 2024 में हम जहाँ खड़े हैं, हर शहरी वो आपसे पूछता है किस चीज़ का ऑपरेशन करेंगे आप। मैं तो 2002 से आपके मीज़ान ऑपरेशन से लेकर आखिरी ज़रब और रद्दुल फसाद के ऑपरेशन तक मैंने घर बाहर छोड़े हैं। मैं अपने मुल्क में मुहाजिर हुआ हूँ। मुझे तुमने मजबूर किया कि मैं सहराओं में खैमों में रहूँ। मेरी ख़वातीन को, जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो इज़्ज़त पर्दे में रहने वाली जो हैं, जिसने कभी घर से बाहर का माहौल नहीं देखा, तुमने उन औरतों को जो है बाज़ारों में भीख मांगने पर मजबूर किया। कबाइल को आपने बेइज्जत और रुस्वा करके रख दिया। स्वात के लोगों से लेकर आपके पूरे वज़ीरिस्तान तक लोगों ने घर छोड़ दिए। और हज़रत, मैंने वो कैंप देखे हैं जब स्वात के लोग आए और मर्दान में उनको कैंपों में रखा गया। कितने मुअज़्ज़ज़ घरानों के लोग उन खैमों में बैठे हुए थे। क्या हम पाकिस्तान में इस ज़िल्लत के लिए पैदा हुए हैं कि या हमारा मजाक जो है वो दहशतगर्द उड़ाए और या हमारा मजाक हमारी फ़ौज हमारे उड़ाए। जिस तरफ हमें हाँकना चाहे हाँकते हमें। तो अब इससे लोग तंग आ चुके हैं। अब याद रखना चाहिए, न मार्शल्ला इनके काम आएगा, न इमरजेंसी इनके काम आएगी। इनके हाथ से इख्तियारात हालात निकल चुके हैं। इनको सारी पॉलिसियों पर असर न सोचना होगा। इस कीमत पर अब मुल्क नहीं चलेगा। और यह साफ कह दे कि जिस तरह हमने बंगाल को अलग करने के लिए सन 65 से हालात बनाए, बल्कि 58 से अयूब खान की हुकूमत आने के बाद, आज हम दोबारा 2 सूबों को मुल्क से अलग करने के लिए हालात बना रहे हैं। क्योंकि ये तो एक बंदूक नहीं है, अब सूबा है और बलूचिस्तान है। तो इस सारी सूरत हाल को गहरी नज़र से देखना होगा। जिस नज़र से वो ये देख रहे हैं उस रास्ते पर मंजिल नहीं है। बईरा कि तुम रवी ब तुर्किस्तान। आप समझते हैं कि मैं हरम के रास्ते पे गामज़न हूँ? नहीं, तुम किसी और रास्ते पे गामज़न हो। और मेरा तजुर्बा ये है कि इनमें सियासी हवाले से मामलात को तय करने की सलाहियत नहीं है। ये इदारों को अपने कब्ज़े में रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को अपने लोंडी बनाना चाहते हैं, सियासतदानों को मुलाजिमीन की तरह रखना चाहते हैं। और जिस तरह वो अपनी मजालिस में उनका तज़किरा करते हैं, जिस तहकीर के साथ उनकी तज़किरा करते हैं, अब ज़ाहिर है जी कि इस हैसियत में तो पाकिस्तान का कोई शहरी बनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अमन चाहिए। मैं वाज़े ऐलान करता हूँ कि मेरी पार्टी आवाम के साथ है, अमन के मुतलाशी लोगों के साथ है। हम जज्बाती नहीं हैं, हम तखरीब नहीं चाहते, लेकिन हमारे पुरअमन माहौल के अंदर ऐसे अनासर भी न छोड़े जाएं कि जो आपको हमारे पुरअमन जद्दोजहद को तनकीद का निशाना बनाने के लिए मवाद मुहैया करें। उनसे हम निपट लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं। हमारे लोग अगर निकले हैं अमन के लिए निकले हैं, फसाद के लिए नहीं निकले। और अगर मैं अमन चाहता हूं और उसके बावजूद मेरे अंदर कोई ऐसा अंसर है तो फिर उस पर भी ज़रा सोचना पड़ेगा कि ये किसका फीड किया हुआ है जी, कौन उसके पुष्ट पर है, कौन उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। इतने भोले भाले हम भी नहीं हैं। आवाम को धोखा देने के लिए सादा और मासूम अल्फाज इस्तेमाल करके आप समझते हैं कि हम कौम को मुतमईन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। हम फ़ौज को भी मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ते पर मजबूत करके अपनी कौम को मारे, अपने लोगों को मारे, अपनी कौम पर हुकूमत करे, जबर की हुकूमत करे
मार्शल लॉ की हुकूमत करे, एमरजेंसियाँ लगवाए, निज़ाम को अपने कंट्रोल में रखे, इलेक्शनों में धांधलियाँ कराएं, अपनी मर्ज़ी की पार्लियामेंट बनाएं, अपनी मर्ज़ी की सियासी जमातें बनाएं, ये हक़ हम इनको देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अवाम में जाएंगे, अवाम भरपूर मुज़ाहरा करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं बज़ात ख़ुद शरीक हूँगा 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन में, 11 अगस्त को पेशावर में ताजर कन्वेंशन में, 18 अगस्त को लक्की मरवत में, और इंशाअल्लाह तमाम जनूबी अज़ला का अवाम का एक बड़ा इज्तिमा होगा। हम उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इसको आगे ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें कोई पार्टी का इम्तियाज़ नहीं होगा, ये पब्लिक की बात होगी, अवाम होगी उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 अगस्त को कश्मीर में यौम सियाह भी मनाएंगे, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर के स्टेटस को तहलील किया, और उसमें भी इंशाअल्लाह पब्लिक में हम जाएंगे, अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश करेंगे। वरना ये लोग मनफी सफ़र करना शुरू कर देंगे तो फिर उसका स्टेट को नुकसान पहुँचेगा। हम अमन भी चाहते हैं, हम स्टेट की हिफाजत भी चाहते हैं, स्टेट को हम ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन स्टेट के जो मालिक हैं और दावेदार हैं वो भी तो कुछ सोचें। वो मामलात को ख़राब करें हम तो गैर मौसर हो जाएंगे, और हमें गैर मौसर बनाया है इन्होंने। जो हमारे अंदर इस्तेदाद और सलाहियत है इस वतन की खिदमत करने की, हमें तो उस सलाहियत का नहीं छोड़ा इन्होंने। और अपने दावा यह है कि हम चुमादी करें। यह है एक मौजू। और किसी तरह भी हम जुल्म ज़्यादती की इजाज़त नहीं देंगे कि वो गोलियां चलाए लोगों के ऊपर। बन्नू में गोली चली, आज सूरत हाल क्या है वहाँ पर, और ये आगे बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल हम चाहते हैं कि लोगों को अमन मिले ताकि लोगों को इत्मीनान आए। अवाम की तो किसी से दुश्मनी नहीं है, वो तो अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, वो तो कारोबार करना चाहते हैं। बेचारे न कारोबार कर सकते हैं, न तिजारत कर सकते हैं। गांव का दुकान वाला दुकान नहीं चला सकता। वो हर वक्त ख़तरे में होता है कि अभी कोई आ जाएगा और मेरी दुकान पे कब्ज़ा कर लेगा, मुझे कोई कत्ल कर देगा। दुकान में सौदा बेचते बेचते भाग जाता है, क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं जो उनसे उनको ख़तरा होता है। इस हालत पे क्या क्या कोई कारोबार करेगा, क्या ज़िंदगी का वो कोई इंजॉय कर सकेगा। ज़िंदगी ज़हर बना दी है इन्होंने लोगों की। तो इसका इल्ज़ाम सिर्फ एक फ़रीक पर नहीं, जो फसाद पैदा करना चाहता है उसका एजेंडा तो वाज़ेह है, लेकिन जिससे मुल्क को अमन देना है उसने 100 दफ़ा सोचना है कि मेरा किरदार और मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। हमारे स्टेट के इदारे एक ज़िम्मेदार स्टेट का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं किसकी सियासत कर रहे हैं, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये है सारी सूरत हाल। दूसरी बात यह है जी कि जो पीटीआई के साथ हमारी बातचीत चल रही थी और उन्होंने एक कमेटी अनाउंस की, मुज़ाकरात की, तो जमीयत उलमा इस्लाम भी एक कमेटी अनाउंस कर रही है जो उनके साथ बातचीत करेगी। और उस कमेटी के कन्वीनर होंगे कामरान मुर्तज़ा साहब। उनकी जो अरकान होंगे वो जमीयत उलमा इस्लाम के सूबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फ़ुर रहमान होंगे साथ, हमारे साबिक़ MPA मौलाना फजल गफ़ूर होंगे, और जमीयत के जो मरकज़ी तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब होंगे,
और हमारे जो मरकज़ी नाज़िम हैं मौलाना अमजद ख़ान साहब लाहौर से, इन पर मुश्तमिल हमने कमेटी अनाउंस कर दी है और वो इंशाअल्लाह बाहमी मुशावरत से मुज़ाकरात की हिकमत अमली तय करेंगे और फिर इनका एक बाहमी मुलाकात का शेड्यूल तय कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी बिस्मिल्लाह। आपने बहुत सारी दरिया को पूजे में बंद किया, आपकी बातों में दो चीज़ें आई हैं। आपने बहुत दफ़ा इमरजेंसी का जिक्र किया, आपने 4 से 5 दफ़ा वो माशल्लाह का जिक्र किया। मुल्क के मारूजी सियासी हालात जो है, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या आप समझते हैं कि हालात उस तरफ वहाँ पहुँच चुके हैं? ये जो बातें मीडिया में आती हैं ये इसलिए भी आती हैं कि वो राय आम्मा मालूम करना चाहते हैं। मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मार्शल का सोच रहा है या कोई एमरजेंसी का सोच रहा है, माजी के मार्शल पर क़यास ना करें, हम फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह से और स्टेट और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, इदारे ख़त्म हो जाएंगे मुल्क के जी। तो फिर ज़ाहिर है जी कि अवाम जब लाताल्लुक़ हो जाते हैं एक निज़ाम के साथ, तो फिर ये फ़लसफ़ा तो किसी काम का ना रहेगा ना जी कि कौम फ़ौज के साथ खड़ी हो जाए, ये ख़त्म हो जाएगी बात। तो हम रियासत के साथ खड़े हैं, लेकिन रियासत को भी तो ज़रा सही सलीक़े के पॉलिसी बनानी चाहिए ना जी। हज़रत पहली दफ़ा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि एक नया एलिमेंट, एक नई क़ुव्वत जो है वो अपना असर रसूख दिखा रही है, वो है अदलिया की। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्टिव वो तरीके से बिल्कुल वो वन साइड वो फैसला किया जाए। जो तासुर का माहौल बन रहा है, आपका बड़ा तजर्बा है, आप बड़ा बेहतर इस सारे मामले को आप वो देखते हैं, तो ये जो मुहाज़राई ये वाली अदलिया वाली शुरू हुई है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अभी इस पर कोई हम हतमी राय नहीं दे सकते और सी एंड वेट की पॉलिसी हमारी रहेगी जी। मौलाना साहब, आप बार बार रियासती इदारों की बात करते हैं। इस वक्त पॉलिटिकल हुकूमत मौजूद है, नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बेबस हैं? बेबस तो है, फिर उसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है? यानी उन बेचारों के पास है क्या? तो मैं तो इसीलिए खैर ख्वाही में कहता था कि भाई मुस्लिम लीग वाला आप कर क्या रहे हैं इन हालात में, आप क्यों हुकूमत ले रहे हैं? आपको अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो बस वो शायद अपने हालात के तहत समझ रहे थे कि हमें ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी रास नहीं आ रही उनको जी, मुश्किलात में पड़ गए वो भी। आपने दो सूबों की बात की सर, KPK और बलूचिस्तान की आपने बात की, वहाँ पे 2 जमहूरी हुकूमतें मौजूद हैं, तो इन सारे हालात में उन दोनों हुकूमतों का किरदार क्या है? आप क्या समझते हैं, वो दोनों नाकाम हो गई हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये लफ्ज़ हुकूमत जो है ना, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है और जब आप इस पर बहस करते हैं तो लफ्ज़ हुकूमत को एक बहुत बड़ी क़ुव्वत से ताबीर करते हैं। मैं पूरे मुल्क के इलेक्शन की बात करता हूँ बशमूल खैबर पख्तूनख्वा की, मैंडेट वहाँ भी नहीं है। एक मुस्बत बात जो PTI की तरफ से आई है, जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में और सिंध हुकूमत के लिए वो किसी कीमत पर असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन PTI हर चंद की उनकी हुकूमत KP में है, तब भी वो इस्तीफ़ों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबड़ा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए। तो ये एक उनकी तरफ से जो इस वक्त एक मुल्की सियासत में मैं उसको एक मुस्बत पेशरफ समझता हूँ कि उन्होंने हिम्मत की है कि अपनी एक हुकूमत होने के बावजूद कहते हैं कि असर नौ इलेक्शन होने चाहिए। और सब आपका माजी में नून लीग के साथ खुसूसन बहुत ज़्यादा कुर्बत रही है। ये जो अभी PTI पर पाबंदी की एक बात सामने आई और उसके ऊपर बहुत सी बातें आ रही हैं, आप खुद एक बड़ा असर रसूख रखते हैं सियासी जमातों के अंदर भी, खुसूसन कायदीन के साथ। क्या आप की तरफ से ये बात मियां साहब तक पहुंची है कि इस तरह का जो फैसला है ये गैर सियासी है, ये सियासी कुव्वतों को मज़ीद कमज़ोर करेगा या इस तरह की कोई बात? और दूसरा
क्या आप ये समझते हैं कि अगर इस तनाजुर में, इस सूरत हाल में नए इलेक्शन होते हैं तो वो नए इलेक्शन जो है वाकई मसाइल का हल बनेंगे या फिर मज़ीद मसाइल बनेंगे? बिल्कुल, फ़ौज लाताल्लुक़ रह जाए खैर खैरियत हो जाएगी। एक अवाम की हकीकी मानों में नुमाइंदा हुकूमत हो, पब्लिक समझे कि असम्बली में जो बैठा हुआ है मेरा नुमाइंदा है। और अगर अवाम समझते हैं कि मेरा नुमाइंदा नहीं है तो फिर वो कैसे निज़ाम को चलाएगा? अवाम उस पर एतमाद नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि पब्लिक जो है उसको अपने नुमाइंदों पे एतमाद होना चाहिए, अपने पार्लियामान पे एतमाद होना चाहिए, कौमी असम्बली पे, सूबाई असम्बली पे एतमाद होना चाहिए। और मैं एक और बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा आज आपकी गुफ्तगू में कि इलेक्शन एक दिन हुए होने चाहिए, चाहे वो कौमी सूबाई असम्बली का हो चाहे बल्दियात का हो। बल्दियात को भी उसी दिन वोट होना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ बल्दियाती हुकूमतें बन जाती हैं, फिर वो जब जिसकी हुकूमत होती है उसकी ताबे चलती हैं, तो उसको भी हमें उस लाइन में लाना चाहिए कि कोई उस पर असरअंदाज ना हो। और दूसरी मेरी एक तजवीज़ होगी जो शायद अभी तक शायद उसको इतनी पुख्तगी नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि ये जो हमारे यहाँ निगरान हुकूमत का तस्वुर है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे इंडिया में होता है। हाँ, पूरी दुनिया में होता है। और ये बात हज़रत मैं आपको बता दूं कि 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ PNA की क़ियादत की गुफ्तगू हो रही थी तो इस उसूल पर उन्होंने भी उन पर इसरार नहीं किया था कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं और अबूरी हुकूमत वो है वो इलेक्शन कराए। उन्होंने इस पर इसरार नहीं किया जी, और बल्कि ये मुतालबा वापस ले लिया था उन्होंने कि आइन का तकाज़ा जो है उसके मुताबिक चलना चाहिए हमें। अगर हम वक्ती ज़रूरत के लिए कहें कि आइन में तरमीम करो तो ये शायद फिर एक अजीब सा एक मिसाल बन जाएगी उसके लिए। अब तो आइन को मजाक बनाया गया है जी। हज़रत आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और ये बहुत बड़ी ख़बर है कि PTI जो है उसने आपको यकीनदानी कराई है कि वो सूबाई और कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार है। तो आपकी बातचीत दूसरी तरफ भी तो चल रही है, आपके साथ नून लीग वाले भी रास्ते में हैं, आपके साथ दीगर जो अदारे हैं वो भी आपको ये एक अच्छा सवाल है। उमूमी तौर पर ये सवाल होते रहते हैं। मैं आपके इस सवाल का फ़ायदा उठाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप बाकी पार्टियों की बात ना करें। बाकी पार्टियों के साथ हमारे ताल्लुकात जिस तरह नॉर्मल ताल्लुकात होते हैं, चलते रहते हैं। किसी ज़माने में PNA और पीपल्स पार्टी के दरमियान तल्ख़ हालात पैदा हुए और वो कोई 73 के बाद से लेकर फिर 77-78 तक चलते रहे। इसके बाद या उससे पहले सियासी जमातें होती हैं, मंशूर अलग होते हैं, इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन ताल्लुकात नॉर्मल होते हैं। अब मुस्लिम लीग है, वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी हैं। पीपल्स पार्टी है, वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी हैं। ANP है, वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी हैं। महमूद खान है, वो अलग जमात है, हम अलग जमात हैं। मैंगल साहब हैं, वो अलग जमात है, हम अलग जमात हैं। MQM है, वो अलग जमात है, हम अलग जमात हैं। लेकिन कोई तलखियाँ नहीं है, आपस में तलखियाँ नहीं है, इख्तिलाफ राय है और नॉर्मल इख्तिलाफ राय। PTI के हवाले से ये सोचें कि उनके दरमियान और हमारे दरमियान 10-12 साल तल्ख ताल्लुकात रहे हैं। उनको सिर्फ नॉर्मलाइज करना है, मामूल पे लाने वाले ताल्लुकात को एक मामूल पर लाना कि इख्तिलाफ भी हो लेकिन उसमें जो शिद्दत है, तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने जिस वजह से उनसे इख्तिलाफ राय किया था, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और उस पर उन्होंने आमादगी ज़ाहिर कर ली है। लेकिन उसके हुदूद का तयन जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए कर लिया जाएगा। हम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे और फिर उनको एक बड़े बाइज़्ज़त बावक़ार अंदाज के साथ, अगर ये मरहला हमारा गुफ्तगू के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से तय हो जाता है तो फिर वो PTI रहेगी, हम JUI रहेंगे, लेकिन वो जो एक शिद्दत और तलखी वाला एक माहौल था उससे हम निकल सकेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए थे, अदालतों से जो सज़ाएँ मिली, उन सब में वो ज़मानत पे हो गए या फिर मुकदमात ख़त्म हो गए। अब उनका स्टेटस कैदी से हवालाती का हो गया है।
जमानत हो सकती है, आप क्या मुतालबा करेंगे कि मज़ीद मुकदमा ना बने, उनकी रिहाई? मैं हज़रत किसी सियासतदान के ऊपर मुकदमे दायर करना, उनको जेलों में रखना, कैद बंद करके, मैं तो इलेक्शन से पहले आपको याद है कहता रहा कि अब तो इमरान खान के साथ मैं इसलिए भी लड़ना नहीं चाहता कि मेरा वो मुखालिफ है, वो जेल में है, मैं बाहर हूँ। तो मैं तो सियासतदान हूँ, सियासी आदमी हूँ, जो मराहत अपने लिए पसंद करता हूँ वही दूसरे सियासतदान के लिए भी पसंद करता हूँ जी। तो ये जो शिद्दत का अंसर जब आ जाता है तो ये तो मुल्क को नुकसान पहुँचाता है जी। अब बाज़ चीज़ें जब अदालत में होती हैं तो मैं अदालत को नहीं छेड़ता जी। मैंने हमेशा कहा है कि ये मामला चूँकि अदालत में है, मेरी ख्वाहिश ये हो सकती है, लेकिन अब फैसला तो अदालत ने करना है जी। अब अदालत के फैसले से हमें इत्तेफाक भी होगा, बाद में इख्तिलाफ राय भी होगा, वो अपनी जगह पर है। तो ये चीज़ें ज़रा हमें करनी होंगी। और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि हम बार बार ये कह चुके हैं कि गज़ा के फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए आलमी सतह पर इमदाद की ज़रूरत है और इस वक्त बहुत मुश्किल में जा रहे हैं। उनकी इस्तकामत को सलाम, उनकी क़ुरबानियों को सलाम, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसानी ज़रूरतें रखते हैं। तो उसके लिए पूरी कौम से एक बार फिर अपील है कि उनकी माली मदद के लिए हरकत में आएँ। और हम वहाँ जाकर तो ऐसा माहौल नहीं है कि उनके साथ मैदान जिहाद में शरीक हो जाएं, लेकिन हम अगर सियासी सपोर्ट दे सकें, माली सपोर्ट दे सकें तो ये उनका हमारे ऊपर हक़ है और हम इस तरह उनकी जिहाद में शरीक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।